जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीओपी सोनू में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आया है। आपके लिए बिहार डायल 112 में दरोगा के पद पर बम्पर भर्ती निकल कर सामने आया है। ये ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हैं। और न्यू सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, उम्र सीमा क्या रहने वाला है और योग्यता क्या मांगा गया है, इन सारी प्रक्रियाओं का चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो छोटा सा है, कृपया वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं कि कितने पद पर सिर्फ दरोगा का भर्ती आ रहा है और इसका पद सृजित कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं। दोस्तों, ये रही ऑफिशियल नोटिस जो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा द्वारा जारी किया गया है। और आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली यानी कि ERSS डायल 112 के लिए कुल पद जो है 7808 पद सृजित किया गया है। ये 7808 पद सारे पोस्ट को मिलाकर किया गया है, जिसमें आपका पुलिस निरीक्षक से लेकर के दरोगा, सिपाही तथा ड्राइवर का पद सृजित किया गया है। और केवल जो दरोगा का पद कितना है, तो लमसम आपको 887 पद टोटल सृजित किया गया है। ये टोटल जो है सिर्फ दरोगा के लिए ही सृजित किया गया है। दोस्तों, बिहार दरोगा का जॉब किन किन भाइयों का ड्रीम जॉब है, कृपया कमेंट करके बताएंगे कि किन किन भाइयों का ड्रीम जॉब है। दरोगा का पोस्ट एक अच्छा पोस्ट माना जाता है। दोस्तों, ERSS को सुचारू रूप से संचालित हेतु इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग है वो कमांड एंड कंट्रोल वर्ग में बांटा गया है, जिसमें जो कंट्रोल रूम से ही कंट्रोल किया जाएगा। जैसे आप कहीं भी कोई घटना घटता है तो आप जैसे सबसे पहले जो कॉल करेंगे डायल 112 पर, तो वो आपका कॉल सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाएगा। वहाँ से ही कमांड के द्वारा आप जिस जगह से, जिस लोकेशन से आप कॉल कर रहे हैं वहाँ फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम द्वारा ही आपका ये कमांड कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा जो आपका कंट्रोलिंग है वो वाहनों पर, यानी कि जो डायल 112 का जो गाड़ी घूम रहा है, आप देखे होंगे कि शहरों में डायल 112 का जो गाड़ी रहता है उसमें जो पुलिस बल कार्य करते हैं, उनमें जो दरोगा का पद रहने वाला है, उसमें 400 नए वाहनों को सृजित किया गया है। ये वाहन का खरीदारी हो रहा है और इन्हीं वाहनों पर 400 नए जो पद सृजित होंगे सिर्फ दरोगा का। उसमें इन्हीं का 3 शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी है वो बांटा गया है, यानी कि 3 शिफ्ट वाइज 8-8 घंटे की ड्यूटी रहेगी और 8 या 24 घंटे का टोटल शिफ्ट है और 8-8 घंटे के शिफ्ट वाइज में ये कार्य करेंगे। इसके बाद आपका तीसरा जो पद है वो मुख्यालय में सुचारू रूप से परिचालन हेतु मुख्यालय में कुछ पद सृजित किए गए हैं। तो इस तरह से 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम प्रथम भाग में हम देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट इसमें है। तो यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पटना संचालन हेतु जो कुल पद है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि निरीक्षक का 7 पोस्ट है और वहीं पुलिस अवर निरीक्षक आपका इंस्पेक्टर रैंक का होगा और पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा का जो कुल पोस्ट है वो 41 पोस्ट यहाँ दिया गया। ये सिर्फ कॉल सेंटर में ही काम करेंगे। इसके अलावा सहायक अवर निरीक्षक है और सिपाही है, यानी कि सहायक अवर निरीक्षक को जो प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं है, सीधी भर्ती नहीं है, इसको प्रमोशन के द्वारा इस पोस्ट को भरा जाएगा। इसके बाद सिपाही भी कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ भी कार्य करेंगे। और इसमें दोस्तों सिपाही का भी पद बहुत अच्छा खासा है। इसके बाद दूसरा जो 400 वाहनों में संचालन हेतु वांछनीय मानव संसाधन की जो जरूरत है, इसमें ERSS परियोजना के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में फंसे किसी भी महिला, बच्चे एवं नागरिक के द्वारा संदेश प्राप्त होते ही आपात अनुक्रिया वाहन को पीड़ित व्यक्ति के लोकेशन पर कंप्यूटर एडेप्ट के माध्यम से रवाना किया जाएगा, यानी कि वहाँ जहाँ से आप कॉल करेंगे उस लोकेशन को ट्रेस किया जाएगा। इसके बाद जहाँ से आप
लोकेशन बता रहे हैं वहाँ आपके तुरंत त्वरित सहायता हेतु वाहन द्वारा पहुंच जाएगा और उसके बाद आपको त्वरित जो सहायता है वो दिया जाएगा। इसके लिए इसमें वाहनों के साथ साथ इसमें जो ड्यूटी रहेगा इसमें पुअनी यानी कि पुलिस अवर निरीक्षक एवं सोअनी यानी कि सहायक अवर निरीक्षक के अधिकारी रहेंगे। इसके बाद साथ ही हवलदार एवं सिपाही संवर्ग से 3 सशस्त्र बल के साथ रहेंगे तथा एक चालक भी गाड़ी पर रहेंगे। इस तरह से इनका ड्यूटी रहता है और आपके जो कॉल करेंगे उन पर जो त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। इसके लिए दरोगा का जो कुल पोस्ट इसमें सृजित किया गया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पुलिस अवर निरीक्षक का 828 पद सृजित किया गया है और आगे जो यहाँ पद है वो पुलिस कमांड एवं कंट्रोल पटना हेतु मानव संसाधन विभाग या इसमें भी 41 पोस्ट पुलिस अवर निरीक्षक का सृजित किया गया है और मुख्यालय के लिए जो दिया गया है और पुलिस मुख्यालय में जो भी कार्य है इनका ड्यूटी के लिए वो 18 पद इसमें सृजित किया गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा 887 पर लमसम जो दरोगा का पोस्ट है ये लमसम 887 पोस्ट सृजित किया गया है। पोस्ट बहुत अच्छा है, आप इस मौका को बिल्कुल गंवाएंगे नहीं और इसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और ये ठान लें कि एक सीट मेरा इस बार दरोगा में पक्की है। क्योंकि जैसे कि आप देखे होंगे कि बिहार मद्य निषेध का जिसमें भी आया था उसमें भी पोस्ट कम ही रखा गया था, वो लमसम 200 से 250 के बीच में ही पोस्ट था। तो पोस्ट बिल्कुल कम ही है, इस पे लेकर के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप निश्चित हो करके आप निश्चित हो ले कि हमको एक सीट पक्का इसमें करना है और इस भर्ती का जो प्रक्रिया है बहुत जल्द ही संपन्न करा लिया जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जिलों में जो पुलिस बल है उसकी कमी को देखते हुए विधि व्यवस्था में कोई व्यवधान ना हो जाए, इसलिए इसको बहुत जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को जो है संपन्न करा लिया जाए। क्योंकि अभी जो भी बल कार्य कर रहे हैं वो जिला डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी कि जिला बल से ही कार्य कर रहे हैं, इसमें अलग से कोई भी पद अभी सृजित नहीं है। इसलिए जिला में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। वहीं अफसर के या सिपाही की जो कमी को देखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही जल्द संपन्न कर लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सबसे पहले जो आपका है वो पीटी होगा, पीटी के बाद मेंस लिया जाएगा, इसके बाद फिजिकल आपका होगा और फिजिकल के बाद ही डीवी तथा जो मेडिकल होगा वो लास्ट में होगा। तो सबसे पहले पीटी में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन लमसम करंट क्वेश्चन रहेंगे और वहीं 70 क्वेश्चन जो है वो जीके और साइंस से मिलाकर के आपको पूछा जाएगा। तो पिछली भर्ती में जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन जो मैथ प्लस रीजनिंग का था और इस बार जो लमसम देखा जा रहा जैसे कि पिछली भर्ती को मैथ और रीजनिंग को दिया गया था पीटी में, पहले तो इसमें मैथ रीजनिंग नहीं था, लेकिन इस बार आशा कर रहे हैं कि लमसम जो 10 के आसपास रखिए कि 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के भी रहेंगे। तो मैथ रीजनिंग को भी थोड़ा आपको देखना है क्योंकि आपको मेंस में मैथ रीजनिंग के साथ साथ जो सामान्य अध्ययन के रहेंगे उसमें मैथ रीजनिंग भी पूछा जाएगा। इसके बाद पीटी में लमसम जो है 20 गुना स्टूडेंट को ये रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि लमसम कहे तो 20,000 के आसपास जो है ये रिजल्ट दिया जाएगा। और इसके बाद इनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वहीं मेंस पेपर में जो आपका है वो 2 पेपर का मेंस होगा और इसमें फर्स्ट पेपर जो है वो हिंदी का होगा और वहीं 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 2 नंबर का 2 नंबर मार्क्स रहेंगे। और दूसरा जो पेपर होगा वो समान अध्ययन का रहेगा और इसमें भी 100 क्वेश्चन है और 2 मार्क का ये पर क्वेश्चन है, जिसमें समान अध्ययन में जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और करंट से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। वहीं एज की हम बात करें, एज लिमिट इसमें क्या रहेगा तो एज लिमिट आपका
अभी यदि 2023 में जनवरी से काउंट किया जाएगा, यानी कि 1/1/2023 से आपका काउंट किया जाएगा। और मिनिमम एज की हम बात करें तो 20 साल है, और अधिकतम एज की हम बात करें तो 37 साल आपका एज अधिकतम देखा गया है। और वहीं यदि SC ST कैंडिडेट है तो वो आपको 5 साल छूट मिलेगा, और वहीं OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट है कोई भी तो उसके लिए 40 साल एज रखा गया है। वहीं हाइट के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, और वहीं यदि EBC SC ST कैंडिडेट हैं तो इसके लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। और वहीं यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। तो चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं क्योंकि वेतन के बारे में कि आपको वेतन क्या मिलेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा का जो वेतन है वो लेवल है वो 6 लेवल का जॉब है, और वहीं आपको बेसिक पे आपको 35,400 लमसम बन रहा है। वहीं यदि इन हैंड हम बात करें सैलरी की तो आपको 65 से 66 हज़ार के आसपास में आपको वेतन इन हैंड मिलने वाला है। तो दोस्तों वेतन अच्छी खासी है, और इसके लिए बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। तो यदि इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में यदि आपके मन में कोई भी अन्य और भी सवाल आ रहा है तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तथा मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमें पहुंचाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।